हाँ जी, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वीसी जोधपुर पर। तो साथियों, लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक जो मैथ्स के अंदर संख्या पद्धति थी उसकी बात की। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे औसत, एवरेज। और ये जो टॉपिक है औसत है, ये जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है जहाँ 10 तक की मैथ्स आती है, और लगभग 99% कंपटीशन एग्जाम के अंदर 10 तक की मैथ्स पूछी जाती है, तो उसमें ये औसत है। उसका सवाल कहीं ना कहीं एक सवाल तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता ही है। अपन औसत को 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल को, क्वेश्चन की लेवल बढ़ाएंगे, जिससे आपको आसानी रहेगा समझने। अब देखो, मैथ्स की बात यह है कि जिसका कंसेप्ट क्लियर है, आप स्कूली लेवल में भी औसत के सवाल या किसी भी लाभ हानि के प्रतिशत के सवाल किए होंगे, तो वो जो आपने मेथड बेस्ड सवाल की। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में समय की बहुत ही बाउंड्री कंडीशन होती है, तो उस समय में कम समय के अंदर आपको पेपर पूरा सॉल्व करना होता है। तो अगर आप मेथड को लेके चलोगे तो सवाल तो हो जाएगा, लेकिन उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हिट एंड ट्रायल विधि का यूज करेंगे, शॉर्ट विधि का कंसेप्ट का यूज करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे, जिससे आसानी से सवाल सॉल्व हो सके। बाकी मेथड से, कंसेप्ट से सवाल तो बन ही जाएगा, लेकिन उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो अपन बेसिकली बात करते हैं औसत की, एवरेज की। औसत, एवरेज। अब देखो, आपने पढ़ा होगा औसत छोटी क्लासों में कि औसत बराबर क्या होता था, राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग और उसमें राशियों की संख्या का भाग दे दे तो आपके पास निकल के एवरेज आ जाता है। ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं कि 1, 2, 3, 4 और 5 का औसत बताओ, तो देखो, कंसेप्ट से सवाल, थ्योरेटिकल आप मेथड से करोगे तो आप तो यही करोगे कि औसत बराबर क्या होगा, राशियों का योग, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बट्टा संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 3 12, 14 और 15। ठीक है, तो 15/5, मतलब औसत आपके पास निकल के कितना आ गया, 3। ठीक है, तो सवाल तो सॉल्व हो गया, लेकिन टाइम लगा। तो अपन हिट एंड ट्रायल विधि से करेंगे, ये मेथड यूज नहीं करेंगे। तो सर और कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो देखो, सेकंड, जब भी क्रमागत संख्या हो, देखो कंसेप्ट में होना क्या चाहिए, क्रमागत संख्या हो, क्रमागत संख्या हो। ठीक है, तो क्रमागत संख्या जब भी हो तो उस कंडीशन में औसत निकालना है, तो सीधी सी बात है, फर्स्ट संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, फर्स्ट संख्या और लास्ट वाली संख्या जोड़ के 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो आपके पास औसत आ जाएगा। इसके लिए खास बात क्या होनी, संख्या क्रमागत होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, प्रथम संख्या क्या थी, 1, और लास्ट वाली संख्या कितनी थी, 5। 5 और 1 6, 6/2 मतलब 3। तो आंसर आ गया 3। उससे जोड़ने में टाइम लगा, लेकिन इसमें क्या हो गया, कुछ नहीं करना। अब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में सवाल, मैथ्स में एक ही है, कोई तरीका नहीं होता मैथ्स का सॉर्ट करने का, एक ही तरीका है। क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और आसानी से क्वेश्चन बनेगा। बिना मैथ्स में प्रैक्टिस में सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे समय भी कम लगेगा और आराम से क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। तो सीधी सी बात है, जब क्रमागत संख्या हो तो उस कंसेप्ट क्या लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ठीक है, और भी एक तरीका, फर्स्ट तरीका देखा, ये सेकंड हो गया। थर्ड तरीका और भी देख सकते हो कि इस क्रमागत संख्या में हो तो औसत जो होता है, हमेशा संख्या जो बीच में संख्या आती है वही औसत आती है। जैसे 1 और 5 को काटोगे, 2 और 4 को काटोगे, बीच में संख्या कौन सी आती है, 3। तो यही आपका आंसर होगा 3। बस इस खास बात क्या है कि इसमें औसत में कि क्रमागत संख्या आनी चाहिए। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं, सवाल को ले लेके प्रैक्टिस करेंगे, जिससे सॉल्व होगा। यहाँ कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होता, क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा आपको कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो, अगला मैं पूछूं क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, अब देखो, इस कंडीशन में वही प्रथम, सबसे पहले देखो, मैंने कहा था ना लास्ट जो आपके नंबर सिस्टम पढ़ाया था उस टाइम में, मैंने कहा था कि आपको संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी। अब देखो, इसने पूछ लिया प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले पता होना चाहिए अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती थी, जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, 2। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या, कौन सी हो जाएगी, 2। फिर अगली 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर
13, फिर 17, फिर 19, उसके बाद 23 और 29। ठीक है, जोड़ो 10 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और बट्टे में क्या होगा, टोटल राशियों का भाग। ठीक है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या होगी, तो उसमें क्या करोगे, उसको जोड़ के जब 10 का भाग दोगे, क्योंकि 10 अभाज्य संख्याओं को पूछा है तो नीचे राशियों का योग संख्या लिखी जाती है, तो जैसे ही 10 का भाग दोगे तो उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ोगे, ऐड करोगे, 29 23 19 17 13 11 7 5 3 और 2, तो इसका योग आएगा 129, बट्टे में कितना 10, तो 129 में 10 का भाग, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 12.9, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 12.9। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने कहा था संख्या पद्धति औसत में काम आएगी, तो कहीं कहीं अभाज्य संख्या को अगर जिसके नॉलेज में है तभी वो सवाल कर पाएगा, और जैसे ही अभाज्य संख्या का नॉलेज नहीं, जैसे ही आपने यहाँ पे 1 धर दिया तो जैसे ही आंसर आपका गलत हो जाएगा और वही ऑप्शन के अंदर रहेगा। तो एक अपने पढ़ी थी, न तो भाज्य है और न ही क्या है अभाज्य। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा संसाधनों की सीमित मात्रा होने के कारण मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसको भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। प्रथम 50 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 50 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले क्रमागत होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए 1 2 3, और प्राकृत होनी चाहिए। आपको पता है प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, और अनंत तक चलती है, तो प्राकृत संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 है। अब ऐसे करके 50 लिखनी संख्या, फिर 50 का भाग देना, तो टाइम तो लग जाएगा, इतना अपने पास टाइम थोड़ी होता है। तो इसको समझना है ना, शॉर्ट तरीके से करेंगे। शॉर्ट तरीके से कैसे करें, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग की कंसेप्ट बताया था कि क्या बताया था, जब क्रमागत संख्या होती है तो उस कंडीशन में मैंने सीधा तरीका क्या बताया था कि आप प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और उसमें किसका भाग दे दो, 2 का। ठीक है, तो प्रथम संख्या आपके पास क्रमागत में कौन सी आएगी, 1 2, और अंतिम कौन सी आएगी 50, तो 1 + 50 बटा 2, तो 50 और 1 कितना 51 बटा 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 25.5। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका हिट से 1 सेकंड के अंदर, विद सेकंड के अंदर आंसर निकल गया। यही आप कंसेप्ट लगाते, जो पढ़ा हुआ आपकी स्कूलिंग लाइफ में पढ़ा हुआ वो अगर लगाते तो इसमें टाइम आपके कम से कम 3-4 मिनट खा जाते, और जरूरी नहीं है कि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन आए। एक छोटी सी मैथ्स में गलती होने से पूरा आंसर बिगड़ जाता है और पता भी नहीं चलता है कहाँ गलती हुई। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए तो कंसेप्ट है कि जब भी क्रमागत संख्याओं की बात करेगा तो उस कंडीशन में प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। ठीक, इसी की जगह अगर मैं इसमें भी अगर आपको सर सेकंड कोई मेथड और है क्या, तो वो भी अपन देख लेते कि सेकंड आपने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। अब देखो ये तो योग का फॉर्मूला, आपको क्या निकालना औसत, तो औसत क्या होता है राशियों का योग ये रहा, और बट्टे में राशियों का संख्या, तो राशियां कितनी है n है, तो n का भाग दोगे तो n से n कट जाएगा, तो भी कितना आएगा n+1/2, मतलब कितना हो जाएगा 50 + 1 51 बटा 2, तो 51 बटा 2 वो को आंसर कितना आ रहा है 25.5। अब दोनों तरीके, ये भी तरीका और ये भी तरीका, लेकिन आपको जो शॉर्ट तरीका है मेरे हिसाब से ये रहेगा। बाकी सवाल तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट तरीके से करोगे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, बाकी आंसर यही क्या है। तो क्रमागत जब भी आएगा तो कंसेप्ट क्या याद रखो कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर दो, वही आपका एवरेज होगा। ठीक है, आगे और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ए है, बी है, सी है, डी है और ई, 5 क्रमागत संख्याओं का 5 क्रमागत विषम पूर्णांक का औसत बताना। आपको विषम पूर्णांक है उनका औसत बताना।
ठीक है, ये एग्जाम में सवाल आया हुआ है। जैसे ये ऑप्शन है, इसमें a+4, बी ऑप्शन है ABCDE/5, सी ऑप्शन है आपके पास 5A+B+C+D+E, और छठा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन अपन ले लेते हैं कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन को, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 जो है क्रमागत विषम पूर्णांक दे रखा है, इसका ऑप्शन आपको आंसर निकलना। अब देखो कंसेप्ट से अपन पढ़ेंगे तो देखा था कि विषम औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सीधी सी बात, अगर ऐसे करोगे आप सवाल तो A+B+C+D+E/5, ऐसा कोई ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या है। देखो 5 आपको क्रमागत विषम संख्या का, कौन कौन सी, A+B+C+D+E। ठीक है, अब देखो विषम संख्या आप एग्जाम्पल में उदाहरण लो, जैसे विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 9 है, ये क्या है, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। अब देखो मैंने याद करो, मैंने कंसेप्ट में कहा था जब क्रमागत संख्या होती है तो उसका जो बीच वाली जो संख्या होती है वो उसका औसत होती है, तो इस हिसाब से सी औसत है। अब देखो सी औसत है तो विषम संख्या में क्या होता है, आगे से आगे कितना ऐड होता है, +2 +2 +2। ठीक है, आगे से आगे कितना कितना ऐड होता है, +2। तो देखो सी किसके बराबर आएगा, अगर आपको सी लाना है तो ए में कितना जोड़ोगे तब सी आएगा। तो देखो 1 से आपको सी मतलब 5 है, उसको लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 और 2 4। तो सी बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो ऐड कितना कितना हो रहा है, 2 2 का ऐड हो रहा है, ठीक है, +2। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, A+2 और 2 4 बराबर, और लिखे तो देखो बी में कितना जोड़ोगे तब सी आएगा, बी में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। ठीक है, इसी तरह अगर आपको डी लाना है तो सी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 7 है, 5 लाने के लिए 2 घटाना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ D-2, और ई लाना है तो E-4। ये सब किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर। अब इसमें से देख लो आपका जो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, तो देखो सी बराबर A+4 है, बाकी कोई ऑप्शन के अंदर A+4 है, तो इस हिसाब से आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा, A+4। ठीक, तो देखो पहले स्टार्टिंग में आंसर आ गया, लेकिन ये है कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर ये आपने सीधा सा यही पढ़ा है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उससे आंसर नहीं लगेगा, थोड़ा सा अपने को दिमाग का भी यूज करना पड़ेगा। और सीधा तरीका मैंने शॉर्ट बताया था, जब क्रमागत संख्या आती है तो एक एक से काटते जाओ, जो 20 वाली वो संख्या होती है वो बेसिकली क्या होती है, उसका औसत होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से सी बराबर क्या आ गया अपने पास, A+4। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे सवाल सॉल्व हो जाएंगे औसत के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे लेवल के सवाल भी बनते हैं एग्जाम के अंदर। प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही होगी, तो अपन क्वेश्चन को लेके ही समझेंगे, अलग अलग टाइप की क्वेश्चन वेरी करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताइए। ठीक है, ऑप्शन के अंदर आपको दूं तो 12 है, 16.5 है, 15 है और 18.5 है। ठीक है, अब देखो 3 के प्रथम 10 गुणजों का आपको अंतर लगाना। अब इसी कंसेप्ट को आप अगर मेथड से करोगे, 3 के 10 गुणन मतलब 3 6 9 ऐसे करके आपको 10 निकालने पड़ेंगे, फिर आपको 10 का भाग दोगे तो आंसर आएगा। अब इसी को मैं कह रहा हूँ शॉर्ट अपन तरीके से करेंगे, ट्रिक से करेंगे। अब सर ट्रिक क्या होगी, हर कंसेप्ट को ट्रिक तो अलग अलग लगेगी, बट उसी टाइप के सवाल अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो उस टाइप के सवाल बन जाएंगे। ठीक है, अब जब भी n के प्रथम या k के प्रथम n गुणजों का औसत पूछे, अगर मैं इसको लिखूं कि k के प्रथम n गुणजों का कभी भी औसत का सवाल आए, गुणज पूछे और उस संख्या के पूछा, तो सीधा कंसेप्ट लगाओगे k इंटू n+1/2। अब देखो सर k क्या हो, k कितने गुणज है, 3 के निकालने, तो k का मान कितना रख दो 3, और n क्या है, कितने गुणज निकालने 10, तो 10 + 1/2। ठीक है, तो 3 इंटू 10 और 1 11/2, 11 33/2, 33 में 2 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 16.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16.5। देखो प्रैक्टिस कर लिया, यही कंसेप्ट आ जाएगा, जब भी कभी भी किसी संख्या के गुणज पूछे तो उस कंडीशन में क्या लगाओ k n+1/2, तो सवाल आपका 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। वही अब आप उसी तरीके से करोगे जो आपने पढ़ा हुआ थियोरेटिकल, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था।
अगला और क्वेश्चन लेके करते हैं। आपसे मैं दूं कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन दे दूं, जैसे 20 है, 23 है, 21 है, 25 है। अब देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या है कि 7 के क्रमागत संख्या और 7 जो क्रमागत संख्या है उसका औसत कितना दे रखा है आपको 20, और उसमें से आपको पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो वही कंसेप्ट आप ट्रिक से करो। मैंने याद करो, मैंने कहा था क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, 20 वाली संख्या। तो देखो 7 संख्या है तो 20 वाली संख्या 20 आ गई। इधर भी कितनी संख्या आएगी, 3, और इधर भी कितनी आएगी, 3। ठीक है, 3, तभी तो ये 20 वाली संख्या होगी। अब देखो इधर वाले कौन कौन सी हो सकती है, 20 है, क्रमागत है, कर्म का मतलब एक एक का अंतर से आ रहा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, 19, 18 और 17। और इधर क्या हो जाएगा, 21, 22 और 23। अब देख लो आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 23। और ये इसी में अगर छोटी संख्या पूछता तो आंसर क्या हो जाता है, 17। ठीक है, तो ये अपना कंसेप्ट है और ट्रिक बेस काम आ रहा है, जिससे सवाल आराम से बनेंगी। प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना और सवाल आराम से बनेगा। एक एक आपको 5-5 सेकंड के अंदर आंसर निकलेगा। अगला और क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत बताइए। जैसे ऑप्शन के अंदर आपको दे दूं 24, 23, 25, 27। अब देखो इस टाइप के सवाल को करने का तरीका क्या कि आपने राशियां जो औसत बटाता राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो सीधे सीधे वो याद रखो, संख्या कितनी है 30 और उनका औसत कितना दे रखा है 20, तो 30 × 20 कितना हो गया 600। अगला सेकंड के अंदर कितने परिणाम है 20 और उसका औसत कितना है 30, तो ये भी कितना हो गया 600। तो टोटल कितना हो गया 600 और 600 1200 टोटल आ गया आपके पास। अब आपको पता औसत क्या होता है, राशियों का योग, तो 1200 बटा राशियों की संख्या। अब देखो राशियों की संख्या टोटल कितनी हो गई 30 और 20 50। ठीक है, तो 50, तो इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 10 2 बचेंगे 24। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो 30 परिणामों का औसत 20 दे रखा था, 20 का 30 दे रखा, सभी का औसत निकालना, तो कुछ नहीं करना, परिणाम को संख्या से योग करके टोटल आए उसमें टोटल संख्याओं का भाग दे दो, जिससे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक लास्ट और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के मैं सवाल ले रहा हूँ, जिससे आपके सभी तरह के सवाल हो सके। उसके आधारित पे इसी आधारित पे सवाल आपके बुक्स के अंदर भरमार दे रखे होंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और जैसे कंसेप्ट या ट्रिक जब बैठेगी एग्जाम के अंदर या आपके जब बैठेगी, उस तरह के सवाल आप भरमार करोगे तभी बैठेगी, एक टाइम में याद नहीं रहता। और आपको ट्रिक और शॉर्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर कंपटीशन एग्जाम को निकालना है तो उसको अपनाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, मेथड का काम नहीं चलेगा। कारण क्या होगा कि समय बहुत लग जाएगा।